बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि महिलाओं का अपने पति की संपत्ति के ऊपर कितना अधिकार होता है, और टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज भी हमारे पास आती रहती हैं। तो आज की ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं इन डिटेल आप सबको बताऊंगी कि पत्नियों का अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार होता है, और अगर उनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो उनका प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार होता है, और अगर उनका तलाक हो चुका है तो पति की प्रॉपर्टी पे उनका कितना अधिकार होता है, और क्या पत्नियों का अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर भी अधिकार होता है या नहीं होता है। और पत्नियों के पति की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार से रिलेटेड वीडियो के एंड में मैं आप सबके लिए एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी लेके आई हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी के ऊपर और सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि कानून से रिलेटेड छोटी बड़ी सभी जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो सकती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हस्बैंड ने खुद पैसे लगा के अपनी कमाई से अपने नाम पे ली होती है। ये वो प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड की खुद की कमाई से ली गई प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के नाम पे है। इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दूसरी होती है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति। ये वो संपत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ट्रांसफ़र होती हुई आ रही है, जो कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उस पैतृक संपत्ति है, वो होती है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। महिलाओं का अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार है, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो है कि अगर पति जीवित है अभी, अगर उस महिला का पति अभी जीवित है तो उस पत्नी का अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर वो पैतृक संपत्ति हो। इस सिचुएशन में महिला का अपने पति की संपत्ति के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर पति जीवित नहीं है, अगर पति जीवित नहीं है तो इस सिचुएशन में पत्नी का अधिकार पति की प्रॉपर्टी में होता है। तो अब वो कितना अधिकार होता है, वो जो अधिकार है पति की प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चों का, पत्नी का और उसकी माँ का इक्वल हिस्से में अधिकार होता है। तो जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, जो भी पति की प्रॉपर्टी है, उसको बच्चों, पत्नी और उसकी माँ के बीच इक्वल हिस्से में डिवाइड किया जाएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। और अगर हस्बैंड और वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें पत्नी का उस प्रॉपर्टी में इक्वली शेयर होता है। अब कई बार क्या सिचुएशन होती है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदती हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कागजी तौर पे तो जो वो प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड की है, लेकिन इससे रिलेटेड उस पत्नी के पास सभी प्रूफ्स हैं कि उसमें पैसा उस पत्नी ने भी लगाया है, तो वो अपना हिस्सा पाने के लिए कोर्ट में जा सकती हैं। ये तो थी सिचुएशन अगर महिला डिवोर्सी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, अगर महिला का डिवोर्स हो चुका है तो क्या उसका अपने पति की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार बनता है या नहीं बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि पत्नी का डिवोर्स होने के बाद भी अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है, लेकिन पत्नी जो है वो मेंटेनेंस और एलिमनी क्लेम कर सकती है। पत्नी जो है वो सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या फिर अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत एड इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो अब ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है। एलिमनी जो है वो वन टाइम परमानेंट सेटलमेंट होती है,
जिसमें कि लंप सम यानी कि एक बार में ही मोटा पैसा लंप सम में महिला को डिवोर्स होने के टाइम पे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। एलिमनी में कोर्ट पत्नी को एक ही बारी में लंप सम अमाउंट जो दिलाती है वो एलिमनी होती है। अब उसके अलावा मेंटेनेंस होता है कि हर महीने के जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, जैसे कि रेंट देना है या घर चलाना है, खाने पीने का खर्चा है, ये सब है मेंटेनेंस जो कि हर महीने देना होता है। तो पत्नी का डिवोर्स के बाद पति की प्रॉपर्टी पे तो कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो मेंटेनेंस और एलिमनी क्लेम कर सकती है। अब अगर कोई एक्स वाइफ है और उनके जो हस्बैंड है वो अब जीवित नहीं है, तो इस केस में क्या जो एक्स वाइफ है उसका प्रॉपर्टी में पति की हिस्सा होएगा या नहीं होएगा? तो इस सिचुएशन में पत्नी का एक्स वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चों का उस पर अधिकार होगा। तो इसके बाद डाउट आता है कि क्या पत्नी का अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार है? बहुत से लोगों को इससे रिलेटेड भी बहुत सी कंफ्यूजन होती है और डाउट हमेशा रहता है। तो भारत के किसी भी कानून में किसी भी प्रकार से पत्नी का अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो अब बहुत से लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि महिलाओं को अपने पति की प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल राइट्स यानी कि रहने का अधिकार तो है। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल राइट्स और ओनरशिप ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार, रेजिडेंशियल राइट्स और प्रॉपर्टी में अधिकार, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। रेजिडेंशियल राइट्स का मतलब है कि आप सिर्फ उस घर में रह सकते हैं, यानी कि आपको उस घर में एक कोई कमरा रहने के लिए दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा के मामले में कई बार जो महिलाएं हैं वो रेजिडेंशियल राइट्स लेती हैं। तो जो रहने का अधिकार है वो प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए अधिकार दिया गया है। तो पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में तो कोई अधिकार नहीं दिया गया है, वो उसकी ओनर नहीं हो सकती, लेकिन पत्नी को अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंशियल राइट्स दिए गए हैं। तो अब मान लो कि आपकी शादी जिस घर में हुई थी, जो आपका ससुराल था, जिस घर में आप शादीशुदा लाइफ जी रहे थे, वो जो घर है उसमें आपके पति का कोई हिस्सा नहीं है और कोई भी उसका ओनरशिप राइट उस घर में नहीं है, वो उस घर का ओनर नहीं है। तो क्या आपको उस घर में रेजिडेंशियल राइट होगा या नहीं होगा? तो अभी अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 15 अक्टूबर 2020 में, जिसका नाम है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि बहू का अपने मैट्रिमोनियल हाउस के ऊपर पूरा अधिकार होता है। ये मैटर नहीं करता कि वो जो मैट्रिमोनियल हाउस है वो उसके पति के नाम है या नहीं है, उसको वहाँ पे रहने का अधिकार होता है। ये जजमेंट कहती है डॉटर इन लॉज हैज़ राइट ऑफ रेजिडेंस इन हर मैट्रिमोनियल होम irrespective of the fact whether her husband has ownership right or share in it। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वाइफ का अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रेजिडेंशियल राइट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके आज सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि पत्नी का अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार होता है या फिर उसका अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना अधिकार होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लॉ से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।